ब्रिगेडियर हारिस, 6 जजेस के खत का मामला 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने पेश होगा। जो अभी आमिर साहब ने भी बात की कि फैसला अदलिया ही के थ्रू होगा, अदलिया की शिकायत है और अदलिया ही उसको सॉल्व करेगी। देखें फरीगा, बात यह है कि पहले तो ये देखना चाहिए कितने अर्से से क्यों नहीं पहले किया गया, और उसके बाद अगर एक फ़ैसला कर लिया तो उसको चेंज करने की कैसे क्यों किया जा रहा है। फिर उसमें ये देखें कि इसके एविडेंस कहाँ से आएगी, क्या एविडेंस होगी। फिर दुनिया में मुझे बताएं कि इंडिया के चैनल पे देखें जो वहाँ पर उन्होंने धमाल डाली हुई है, जो मौका मिलते हैं हम खुद अपने मुल्क में अपने ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें हमें पहले सोचनी चाहिए कि इस वक्त जितनी पोलराइजेशन सोसाइटी में है। अभी बात की कि पाकिस्तान की जो माजी रहा है उसमें कोई इतनी अचंभे की बात भी नहीं है। देखें बिल्कुल ठीक है, अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इंडिया में देखें कैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ पर वो किस किस के केसेस कैसे डिसीजन ले गए हैं। यहाँ तो वो है ही नहीं। यहाँ में बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर व्हेन एवरी आप सोशल मीडिया को देखें, सब जगह देखें, क्या ये मौके हैं कि इस वक्त इन चीज़ों को उछाला जाए, और उसके बाद एंड में रिजल्ट क्या होगा, मैं कौन एविडेंस देगा। एविडेंस मेरे नहीं ख्याल की एविडेंस कोई होती है व्हेन यू स्पीक टू समवन और उसके वो बात ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें हमें सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए, और उसके बाद अगर तसद्दुक़ जिलानी को डिटेल किया गया तो क्यों किया गया। अब उसके बाद आपने बार क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई है हर जगह पर, जो आपने ये लॉयर एक्टिवेट हुए हैं कि वो हर जगह अपने डिसीजन बनवा लेते हैं। देखना ये चाहिए कि आपके मुल्क के मफाद में क्या है, कौन से मौके पे कौन सी बात होनी चाहिए। इसको पीटीए ने एक और इशू बना लिया है, उस पर जो अपने वेंडेटा उनका वो निकालना चाह रहे हैं। तो आई थिंक ये आमिर इलियास राना की बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक कर रहा था कि ये चीज़ें सारी सोच के करें कि हमने इसको कहाँ लेके जाना है, इससे क्या होना है, अल्टीमेट रिजल्ट होगा नहीं होगा या पड़ा रहेगा, ये देखने की बात ज़रूरी है। राइट। ज़रा ब्रिगेडियर हारिस से क्वेश्चन ये कर लें जो बाज़ साहब ने रेज़ किया था। जी ब्रिगेडियर हारिस, देखें बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि अपनी जुडिशरी को भी पहले देखें और उनका सिस्टम जिस तरह आमिर इलियास राना कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कौन सी रिफॉर्म्स किए जुडिशरी के अंदर। कोई आप लोअर कोर्ट्स को देख लें, कैसे जजेस आते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं। वो 15-15 साल एक केस चलते हैं, कसूर से बेचारा गरीब आदमी आता है डेट पे डेट पड़ जाती है 3 महीने के बाद की। क्या हमने अपने इन वर्ड जो है हमने कोई रिफॉर्म्स किए हैं। आपको ये तो नज़र आ रहे थे कि जी आपने वो स्टे दे दिया, फलां जगह कर दी, जो कि बहुत ही बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में इतने बड़े बड़े केसेस के स्टे हुए हैं जो कि ख़ास पे FBI के हैं कि अरबों रुपए के केसेस रुके हुए हैं। सो हमें ये चाहिए कि सिस्टम को चेंज करें। आपने जजेस को हाई कोर्ट में लाना है। एक है आपने एक लॉयर को ले लिया और उसी का कुलीग जो है वो एक जज बन गया और एक लॉयर बन गया, वो एक बेंच और बार का आपस में एक नेक्सस हो गया। तो हमने ये चीज़ें कैसे ठीक करनी है मुझे बताएं। ये तो बड़ा आसान बात है कि आप अपने जो भी हैं ये अदारे हैं उनको हम क्रिटिसाइज़ कर लें, बट देन जहाँ पर ये सब चीज़ें आके प्रॉब्लमेटिक है दैट इज़ द जुडिशरी। इसको हमने कैसे ठीक करना। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इस्तकात है कि ही हैज़ टू रियलाइज़ कि उन्होंने हाई कोर्ट में कैसे जजेस को लेके आना है, क्या तरीका कार होता है। आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपनी मर्जी से रिकमेंड करते हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट लगा दें, उसके बाद एक दूसरे को एफिलिएटेड बन जाता है कि ये फ़लाँ की पार्टी से, ये फ़लाँ की पार्टी से। हमें ये चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। अब जजेस हैव टू अबव बोर्ड, उनके ऊपर अब आज जो एतराज़ हो रही है ये नहीं होने चाहिए। जब एक जज ने ओथ ले लिया देन ही इज़ अंडर ओथ। Everybody has to trust that he will give a decision to his best of ability and find taking all evidence in sight. लेकिन होता क्या, we all know it। तो ये चीज़ें हमें ठीक करने की ज़रूरत है। देखें इस वक्त बजाय इन चीज़ों के ऊपर मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई इकॉनमी की बात कर रही हो हमारी मीडिया। मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई एजुकेशन की बात कर रहा हो, वाटर शॉर्टेज की बात कर रहा हो, या आप और कोई रिफॉर्म्स की बात कर रहा हो जिसको FPR के जी कैसे रिफॉर्म करने हैं। 3000 अरब चोरी होता है वहाँ पर हर साल, स्टेट कॉरपोरेशन में 900 अरब जाता है। क्या हमने उसकी कोई टॉपिक देखी होंगी, रेटिंग मिलती है इसलिए हम इन टॉपिक को लेते हैं। आई थिंक ये हमें देखना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को, ही हैज़ टू बी अबव ऑल। आई हैव लॉट ऑफ सामने के नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है क्लियरली। लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी क्लियर, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद उसकी बाउंड्री। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एम है कि हमने इसमें कोई आंच नहीं आने देनी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ा नुकसानदेह मुल्क है। लेट्स से जज भी तो आपके कानून के मुहाफिज हैं। अगर कोई जज ये शिकायत करता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है तो उसमें नेशनल इंटरेस्ट क्यों?
वो प्रेशर है तो देन ही शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द पर्सन कि जी ये पर्सन था, इसने ये किया, उनको कोर्ट में लेके जाए ना, नहीं लेके जाते। आप एक 2 साल पुरानी 4 साल पुरानी चीज़ें क्यों निकाल के ला रहे हैं? आप उसी वक्त खड़े हो जाएं, यू शुड हैव मॉरल करेज कि जी ये दिस इज व्हाट आई बीन टोल्ड, और उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना है कोर्ट के थ्रू कर लें, क्रिमिनल कोर्ट कर लें। लेकिन इस तरीके से 6 जजेस का मिल के, अब आई पर्सनली फील कि दिस इज़ नॉट द वे। जिसको इतराज़ है ही शुड गो एंड लॉन्च ए कंप्लेंट और प्रॉपर प्रोसीड करें। बट अगर 6 जज हाई कोर्ट के करके व्हाट मैसेज वी आर गिविंग टू द वर्ल्ड एंड गिविंग टू द एवरीवन पीपल ऑफ पाकिस्तान कि जी ये हमारे मुल्क में है, विच आई डेफिनेटली ऑब्जेक्ट टू इट। ब्रिगेडियर साहब, ये तो हम लीगल मैटर्स की बात करें, जलसे की भी इजाज़त मिल गई है पीटीआई को। कल पेशावर में रैली निकाली गई, 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा है। क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर बेहतर होने जा रहा है? देखें, ये एक पॉजिटिव स्टेप है। द ओनली थिंग बट आई सजेस्ट कि पीटीए को सोचना चाहिए कि टॉक आप पॉजिटिव अपने जितने पॉलिटिकल बातें हैं वो ज़रूर करें, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इस वक्त जितने मुल्क के हालात हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे फ़ौजी जवान आपके सामने, और सिविलियंस किस तरीके से शहीद हो रहे हैं, किस तरीके से अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, कैसे रॉ एक्टिव हुई है, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम हो रही है, चाइनीज़ का इशू है। इसके लिए पूरी कौम को दे हैव टू बी यूनाइटेड ऑन वन सिंगल इशू के ऊपर कि आप अपने सिक्योरिटी इदारों को साइड पे करें, आप पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की बात करें और वो अच्छे तरीके से करें। देखें, हमारे मुल्क में प्रॉब्लम ये है, इट्स अ फुकदार, जो मेन गवर्नेंस की चीज़ें होती हैं वो 4 हैं। नंबर 1 कि आपकी बेस्ट ऑफ गवर्नेंस होनी चाहिए, उसके बाद आपका हर चीज़ मेरिट पे होनी चाहिए, और मेरिट के बाद ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन होनी चाहिए, और अगर करप्शन रूथलेस अकाउंटेबिलिटी चाहिए। 4 चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से अवाम का, अगर पॉलिटिशियन का कॉन्फिडेंस हो, अवाम उनसे खुश हों, दे विल। आपके टर्की की मिसाल देख लें, कैसे लोग टैंकों के आगे लेट गए थे। बट द इशू दैन पॉलिटिशियंस हैव टू बी रियली सिंबल मॉडल होना चाहिए, जिसपे वो देखेंगे नहीं, ही इज़ द वन हु कैन टेक अस टू द राइट डायरेक्शन। ये हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है, ये हमारे पिटफॉल सिस्टम के हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट। आपने कहा पॉलिटिशियंस पे की तरफ लोग देखते नहीं हैं, सो अगर लोगों के जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन हैं उनको उनसे मैंडेट ले लिया जाएगा तो कैसे देखेंगे वो पॉलिटिशियंस की तरफ? देखें सफरिया, बात यह है कि जो पॉलिटिशियन हैं आपके पास, उनके ऊपर क्या आवाम का कॉन्फिडेंस है? कोई पॉलिटिशियन की बात करें, देखना ये है कि आप इतनी अच्छी दिल्ली, जब आप अपना एक मंशूर लेकर आते हैं, आप 5 साल हुकूमत करते हैं, क्या आप उस पर अमल करते हैं? आवाम को रिलीफ देते हैं, उनकी इकॉनमी को रिवूव करते हैं, उनके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, बच्चों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करते हैं, आप हेल्थ में क्या करते हैं? दैट इज़ ऑफ पीपल डेवलप कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप। ये हमें करने की ज़रूरत है। हमारे में आई डोंट काउंट कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड और सब अच्छे हैं, देर आर गुड पीपल। तो आपने ये देखना है कि कैसे इसको हम सिस्टम को ठीक करें कि पीपल पॉलिटिशियन वो आएँ, आवाम उनको सिलेक्ट करें जिनको उन पर एतमाद हो, और वो डिलीवर करें, और वो सेल्फलेस काम करें, बजाय नहीं कि हम अपने बाहर चले जाएं जाके किसी की वजह। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी पॉलिटिशियन। आप बाहर चले जाएं, बाहर जाके फैसले शुरू कर दें, और उसके बाद आप पाकिस्तान में फिर आ जाएं टाइम के ऊपर। ये चीज़ें हमें अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। एवरीबडी, मैं तो कहता हूँ पॉलिटिशियन का बिजनेस बाहर नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन का अकाउंट बाहर नहीं होना चाहिए।